नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए जिनकी एनर्जी को मैं अभी एक्सेस कर पा रही हूँ। वो लोग जो इनर वर्क कर रहे हैं, असेंशन जर्नी में है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन उनके हाथों लगा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा होगा आपको इस बात का आपकी रियलिटी में। सबसे पहले तो अपने आप को प्रेजेंट मार्क कर दीजिए और जहाँ भी आप हैं उसकी लोकेशन लिख दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से किस किस प्लेस से लोग इन वीडियोस को देखते हैं और उनको भी पता चले जो इस जर्नी में है और ख़ुद को कई बार बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। तो उनको पता चलेगा कि यार और भी लोग हैं मेरे जैसे, कहीं ना कहीं हैं तो सही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आप सबको एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पेट्रियन बन सकते हैं और पेट्रियन बन के आप मेरे कॉन्टेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, प्यार तो मिलता है और उस प्यार की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं वो अपने इनर वर्क को कंटिन्यू करते रहें। आप मेरी बुक भी ले सकते हो, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग अ अल्टीमेट सोलमेट, विच इज़ अवेलेबल ओनली ऑन किंडल। आपको कोई भी कॉपी मिलेगी अमेज़ॉन पे या कहीं पे भी, वो कॉपी बहुत पुरानी है, उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। ये जो कॉपी किंडल पे आपको मिल रही है लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है कि 2019 या 18 में मैंने इसको री एडिट किया था, तो आप उसी को खरीदिएगा। So let's get started. तो दोस्तों, ऑटो रीडिंग के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स मैंने पिक किए हैं जो कि इस रीडिंग में मेरा सहयोग देंगे। देखिए, आपका चल रहा है टावर मोमेंट, जिसकी भी एनर्जी को मैं एक्सेस कर पा रही हूँ और ये हो सकता है इस वक्त आपको थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो और आप एक सच्चे इंसान हो। जो इंसान सच का साथ देते हैं, सच का सहारा लेते हैं या फिर सच को ही अपनी ढाल और अपनी पहचान बनाते हैं, उनकी लाइफ में जब भी टावर मोमेंट आती है तो हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आती है। अब देखें, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होती है और ये टावर जो है ये विस्फोट, इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है और इसमें जो ये डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी नीचे गिर जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हो, ये डिस्टॉर्शन की स्टेज में है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ये गिर गए, इनका टावर मोमेंट आया है। तो हमारे अंदर भी अगर कोई डिस्टॉर्शन है, और डिस्टॉर्शन हमेशा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, डिस्टॉर्शन की वजह से कई बार हम सही पिक्चर को नहीं देख पाते हैं और कई दफ़े हम सही लोगों का साथ नहीं देते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती उस वक्त। तो टावर मोमेंट कहीं ना कहीं लोगों को शेकअप करता है, स्टरअप करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है अगर आपके साथ ये हुई है। अगर आपके साथ टावर मोमेंट नहीं हुआ है तो किसी ना किसी तरह की कोई द्वंद्व मुझे दिखाई दे रहा है, एक द्वंद्व जिसमें कोई जीतता है और जिसमें कोई हारता है। लेकिन जो ये कार्ड है ना, इसमें प्राइड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एरोगेंस, प्राइड। जो भी जीता है उसके अंदर इस वक्त बहुत एरोगेंस है और जो हारे हैं वो लोग, उनके अंदर बहुत दुख है। एक और कार्ड मुझे दिखाया गया, ये वाला कार्ड, ठीक है। अब देखिए, ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं एक ऐसा इमोशन डिपिक्ट कर रहे हैं जिसको दूसरे लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये एक सैड इमोशन है, बट मेरा जो ऑटो रीडिंग कह रही है वो कुछ और कह रही है। ऑटो रीडिंग मुझे ये बता रही है, जो और भी कार्ड्स मैं अभी दिखाऊंगी आपको, कार्ड्स बहुत आए हैं इस रीडिंग में, कि इसकी वजह से आप एक सॉलिट्यूड में चले जाओगे, एक हर्मिट मोड में चले जाओगे या ऑलरेडी जा चुके हो। क्या है ये, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हो ये रहा है कि जो दोगले लोग होते हैं ना, जो मास्क पहनते हैं, डबल फेस्ड लोगों को आप पहचान पा रहे हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है आपके जीवन में, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, कोई ऐसा वाक्य हुआ है। वो दोगले लोग कोई भी हो सकते हैं, वो आपके आसपास भी हो सकते हैं। और दूसरी, गॉसिप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही। गॉसिप एक बहुत ही पॉइजनस, जहरीली एनर्जी होती है। जो लोग गॉसिप करते हैं ना, उनको तो मज़ा आ रहा होता है, गॉसिप कर रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं। अभी वो इंसान आपके सामने बैठा था, अब वो थोड़ा सा दूर हो गया, किसी और कमरे में चला गया, या फिर वो अगर घर की बात नहीं हो रही, बाहर की बात हो रही, अभी आपको सड़क पे दिखा,
थोड़ी देर आपने उसको जब मिले तो हेलो जी, कैसे हो जी, हाय, ये वो बोला। जैसे वो इंसान पलटा तो आपके मन में उसके लिए ईर्ष्या के भाव शुरू हो गए और आपने अपने बगल के बंदे से उसकी बुराई करनी शुरू कर दी या फ़ोन में ला दिया। घंटों घंटों गॉसिप चल रही किसी के बारे में, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में। तो इस एनर्जी से आप जाना चाहते हो या फिर निकल रहे हो, क्योंकि ये दोगलापन देख के आपका जो है हार्ट ब्रेक हो गया। आपके दिल के अंदर एक ऐसा खंजर घुस गया जिससे आपको बहुत पीड़ा हुई, जिससे आपको बहुत पेन हुआ। आपको ऐसा लगा कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सही नहीं है। और इस लेवल पे नहीं कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ, काफ़ी बारी ऐसा होता है हमारे साथ बुरा हो जाता है, बल्कि इस लेवल पे कि इतने दिनों तक आप बेवकूफ़ बने रहे, इतने दिनों तक आप गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे थे, गलत व्यक्ति पे आप भरोसा कर रहे थे। आपको ऐसा लगा कि आप एक मोहरा हो, आप एक टूल हो, बस आप एक यूज़ किया बस आपको किसी ने। अब रोमांटिक कनेक्शंस में भी क्या होता है, रोमांटिक कनेक्शंस में भी ये चीज़ बहुत हर्ट करती है कि जिसका आपके साथ अफेयर है, कनेक्शन है, लव है, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, यदि वो व्यक्ति भी डबल फेस निकले, दोगला निकले, दोगली निकले, तो आपको दुख होता है ना। तो फिर ये हमारे साथ क्यों होता है? कई लोग मुझे कहते हैं कि यार मेरे साथ ये नेगेटिव सिचुएशन क्यों हुई। वो इसलिए हुई ताकि आप इस लेसन को प्राप्त कर सको और अगली बार आप किसी ऐसे व्यक्ति पे अपनी फीलिंग्स, अपना हार्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी ना वेस्ट करो। क्योंकि क्या मिलता है किसी से बातें करके? इससे तो अच्छा अपना इनर वर्क कर लो। इनर वर्क से रिलेटेड कोई बात कर लो, कोई सत्संगति की बात कर लो, कोई वॉलंटियरिंग का जॉब कर लो, कोई सच्ची सेवा कर लो, कोई ऐसी चीज़ करो जो किसी के काम आए या आपके काम आए इन रियल सेंस। उसके अलावा आप जिससे भी मिल रहे हो, बात कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट ही कर रहा है और आप भी अपना कर रहे हो। सीधी सी बात है। और ये जो डबल फेस लोग होते हैं, ये घंटों घंटों तक बातें कर सकते हैं। आप इन्हें फ़ोन घुमा दो, ये एक एक घंटा आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये आपके माइंड को पढ़ रहे हैं। इनको तो लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। इनको जब आपको एक्सेस करना होता है आपके माइंड को, तो ये आपसे बातें करते हैं, देखते कितना इनोसेंट है ये व्यक्ति। हो सकता है इन लोगों की नज़र में एक इनोसेंट व्यक्ति की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हो सकता है ऐसे लोगों की नज़र में एक मासूम व्यक्ति को केवल यूज़ किया जा सकता है या बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या उसको किसी गिनती में डाला जा सकता है या फिर उससे अपना कोई काम करवाया जा सकता है। यही हो सकता है किसी इनोसेंट इंसान के साथ। और कई लोगों को आपकी वैल्यू पता नहीं होती है। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, ये सारे उन लोगों के लिए है जो इनर वर्क की दुनिया में है। ये जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, संसारिक लोग, इनकी बहुत छोटी छोटी डिज़ायर्स होती हैं, इनकी कोई लार्जर पिक्चर नहीं होती है। ये छोटी छोटी डिज़ायर्स में लिप्त होते हैं। जहाँ इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर पूरी हो रही है, ये उस जगह पे थाली के बैंगन की तरह लुढ़क जाते हैं। ठीक है, तो आपसे जब ये मिलते हैं, क्योंकि एक इनर वर्क करने वाले इंसान को जो अपने में स्वाध्याय कर रहा है, उसको ये ऐसे देखते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि ना आप नेम के पीछे भाग रहे हो, ना आप फेम के पीछे, ना आप पैसों के पीछे। आप जिस चीज़ के पीछे हो, आपको जो प्राप्त करना है वो इतना हाई वाइब्रेशनल और इतना हाई लेवल है कि वो उनको समझ ही नहीं आएगा। फिर वो चाहे आपसे कोई कॉन्वर्सेशन करना हो, फिर वो चाहे आपके साथ किसी तरह से इन्वॉल्व होना हो, वो ऐसा सोचेंगे कि यार इस इंसान से तो मुझे ये मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, ये प्राप्ति, ये कुछ हो नहीं रहा मेरा, तो फिर मैं ये क्यों करूं, मैं इस चीज़ में क्यों जाऊं। ऐसा वो सोचते हैं। उनकी एक लिमिटेड थिंकिंग है, एक लिमिटेड मेंटालिटी है। वो उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को अभी कैच नहीं कर सकते। मैं क्यों ये चैनलिंग कर रही हूँ? ताकि आप फ्री फील करो। जो भी व्यक्ति इस चैनलिंग को सुने, उसको रिलैक्सेशन महसूस होए, उसको ऐसा लगे कि वो अकेला नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार एक साथ बहुत सारे लोगों ने आपको अपना डबल फेस दिखाया हो,
बहुत सारे लोगों को आपने तो हमेशा प्यार से बात करी हो, इज़्ज़त से बात करी हो, हाय हेलो करी हो, ग्रीट किया हो, उनको अपना समय दिया हो। क्लोज़ और डिस्टेंट दोनों रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो उनका? होइए वही, होइए सोई जो राम रची राखा। अब जो लिख दिया डेस्टिनी में, एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, होगा वही। आपको किसी पे तरस आता है, आप अपनी सेवा कर सकते हो, आप एक ड्यूटी दे सकते हो, आप एक हेल्प कर सकते हो। उसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को समझा सकते हो, दैट्स ऑल दैट यू कैन डू। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप किसी के साथ प्रोफेशनली काम कर सकते हो, दैट्स ऑल यू कैन डू। उसके अलावा जो उनकी किस्मत में लिखा है, जो उनकी कर्मा में लिखा है, वो तो उनके साथ होना ही है। तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ, इस रीडिंग में आपके साथ जो भी नेगेटिव हो रहा है वो एक्चुअली में पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक और कार्ड दिया गया, बर्डन। तो ये जो बहुत सारा गट्ठर बर्डन आप ऑब्स्टिकल्स का उठा के चल रहे हो ना, मुझे ये तो कहा जा रहा है कि ये फिनिश लाइन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये सारा बोझा अब उठाने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी बैगेज ले जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत से जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो सेल्फ पुट हैं, मतलब खुद आपने अपने पे डाले हैं, बिकॉज ऑफ सम पीपल्स वे ऑफ टॉकिंग। आपको तो एम्पैथी ज़्यादा होती है, सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको लोगों के लिए बुरा लगता है। लोग अपना थोड़ा सा, जो डबल फेस लोग होते हैं वो अच्छे एक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। वो अच्छी एक्टिंग करते हैं बहुत, और वो अपने दोगले चेहरे से जो अपना दुख जताते हैं वो सब फेक होता है, इट्स नॉट रियल। नकली दुख वो जताते हैं, नकली बातें वो करते हैं, सिर्फ बातें निकालने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि यार कैसे इस इंसान को, मैंने जैसे बताया, समझा जाए। पर वो उतने ही लेवल पे सोच सकते हैं क्योंकि उतनी ही डिज़ायर्स हैं उनकी। जिस इंसान की जितनी डिज़ायर्स होगी जिस लेवल की, वो उसी लेवल पे लोगों को देखेगा। उसको लगेगा इससे मेरा ये उल्लू सीधा हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर लेट इट बी। आपको इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपको उन्होंने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, बट उनको नहीं पता था कि ये मक्खी नहीं है, ये कुछ और ही है। वो क्या है उन्हें नहीं समझ में आ रहा। जब तक उन्हें समझ में आएगा तब तक आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। और आपका समझ आना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप इन लोगों के कभी ना इनके काम आओगे, ना इनके लिए कुछ करोगे। और इंसान भी उसी के लिए कर सकता है, आप जैसा इंसान भी उसी के लिए कर सकता है जब कोई सामने वाले में आपको वो क्रेडिबिलिटी नज़र आए। जब आपको क्रेडिबिलिटी ही नहीं नज़र आ रही तो आप कैसे करोगे? तो डबल फेस लोगों के साथ अब आपको समय नहीं बिताना है, क्योंकि ये इस एनर्जी में डाल देंगे आपको इवेंचुअली। आप इनकी तरह धोखेबाजी नहीं कर सकते, आप इनकी तरह झूठ नहीं बोल सकते, आप इनकी तरह गेम्स नहीं खेल सकते जो माइंड गेम्स ये खेलते हैं। आपका वो लेवल ही नहीं है। जब आप इनके लेवल पे अगर आप गिर जाओगे, इनके लेवल पे आप अगर आ जाओगे, पहली बात तो आप आ नहीं सकते। इस रीडिंग में आप किसी कोइंसिडेंस से नहीं आए हो। दो ही रीजंस हो सकते हैं, या तो अभी आप उस दुख में हो या तो उस दुख से निकल रहे हो। तो दोनों केसेस में अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो। आपको इन लोगों से अपने आप को डिस्टेंट करना है बस। अगर आप मेरे से ये सल्यूशन मांगते हो ना कि यार मुझे इस इंसान के साथ रहना है, या इसके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूँगी, जब आपको पता चल गया कि कोई इंसान डबल फेस्ड है, कोई इंसान रियल नहीं है, कोई इंसान में वो एक्चुअल वाला दम ही नहीं है, तो आपको उनके साथ या उनके आसपास क्यों रहना है? ये तो हो गए वो वाले डबल फेस लोग जिनको आप डिस्टेंट कर सकते हो, यानी कि वो लोग आपके पास वो एक्सेस है जिनके लिए कि आप इनको दूर कर सकते हो, आउट ऑफ माइंड कर सकते हो, आउट ऑफ साइट कर सकते हो, आउट ऑफ योर लाइफ कर सकते हो। आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आपका कोई लेना देना ही नहीं है, आप इस चीज़ से कम्प्लीटली आउट हो सकते हो, ठीक है। पर दूसरे वो दोगले लोग हैं जो आपके ही सर्कल में हैं, आपके बहुत क्लोज हैं। और शुरू में मैंने गॉसिप की भी बात करी थी, तो ज़रूरी नहीं कि जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ आपके आसपास उनमें से सारे ही दोगले हैं। कुछ गॉसिपर्स भी मुझे फील हो रहे हैं। ये जो गॉसिपर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये सबके साथ बैठ जाते हैं और इसकी उसकी सबकी बुराई करते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं।
सबको एक अपना एक एंटरटेनमेंट सा करते हैं ये सब करके। गॉसिपिंग की एनर्जी को बिना रियलाइज़ करे कई लोग अपनी लाइफ में ले आते हैं। इसी से ब्लैक मैजिक होता है, इसी से ईवल आए दूसरों पे सेंड होता है। अब आपको मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है प्रोटेक्टेड नहीं हो तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको सरेंडर करना पड़ेगा सोर्स को, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें आप नेचुरली कर सकते हो, नेचुरली यानी कि आपके अंदर वो गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो एम्पैथी है, नेचुरली है, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों में नेचुरली नहीं होती है। जैसे कई लोग होते हैं जो नेचुरली खूबसूरत होते हैं, उनकी स्किन अच्छी होती है, उनके बाल अच्छे होते हैं, उनके फीचर्स अच्छे होते हैं। फिज़िकल ब्यूटी की अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। वैसे मैं सिर्फ इनर ब्यूटी में ही बिलीव करती हूँ, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोटॉक्स कराते हैं, लिप फिलर्स लगवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें कराते हैं। उनको अपने चेहरे पे ज़रा सी फाइन लाइन हो जाती है, ज़रा सा कुछ हो जाता है तो बड़े ही वो बेचैन हो उठते हैं। जितनी भी ये आप कह सकते हो माया नगरी है, जो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, जितनी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इसमें हर व्यक्ति किसी ना किसी आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड को यूज़ करता है। अगर वो शुरू में नहीं करता, अगर एक सर्टेन एज तक नहीं करता, तो उसको आगे जाके तो करना ही पड़ता है। और जो ऐसा नहीं करते, गिने चुने थोड़े से लोग, तो वो उस ब्यूटी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते जो आर्टिफिशियल है, जो फेक है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी होगा, नॉर्मल इंसान, औरत कोई भी होगा, तो उसके अंदर वो सारी नॉर्मल नेचुरल चीज़ें होंगी, ठीक है? एजिंग की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लोग जल्दी एज कर जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट एज होते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी एज करते हैं ना, मतलब बच्चे से जवान तो होते ही हैं, जवान के बाद चलो कुछ साल कुछ लोगों की एज स्टॉप हो जाती है, इतने फास्ट एज नहीं करते, कुछ लोग बहुत जल्दी एज कर जाते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का लेना देना होता है, थॉट्स का, डीएनए का, खाने पीने का, सबसे ज़्यादा थॉट्स का। तो मेरा एग्जाम्पल यही है कि उन लोगों के पास जो भी उन्होंने अर्जित किया है, चाहे वो नेम हो, फेम हो, रिकग्निशन हो, पैसा हो, कुछ भी हो, इवन रिलेशनशिप्स हो, लव हो, वो उन्होंने अपनी ये डबल फेस चीज़ें करके, गॉसिपिंग करके, दूसरों पे एक सर्टन एनर्जी प्रोजेक्ट करके, इनडायरेक्टली इसे स्पेल कास्टिंग बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति, चाहे वो आदमी औरत हो, वो विच की कैटेगरी में आ जाते हैं। और विच को हिंदी में आप क्या कहेंगे? वही जो जादू टोना करते हैं, हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं। तो ब्लैक मैजिक, मेरे मास्टर्स कहते थे कि ब्लैक मैजिक बहुत लोग करते हैं, और कई लोग तो बिना रियलाइज़ के ही करते रहते हैं, क्योंकि वो दिन भर अपने दिमाग में इतने स्पेल कास्ट करते हैं दूसरों के प्रति, पॉजिटिव नहीं बोलते किसी के लिए, या जिससे भी बात करनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे नहीं बोल पाते हैं, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। तो पीठ पीछे बोलना नहीं चाहिए। अव्वल तो आप बोलो ही मत, अवॉइड करो। और अगर आपको कोई पसंद नहीं है, देखिए मैं उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जो किसी को पसंद नहीं करते ना, तो उसके साथ वैसा ही रखते हैं, ऐसे एक्टिंग नहीं करते, लल्लो चप्पो नहीं करते, ज़बरदस्ती का ओवर फ्रेंडलीनेस नहीं दिखाते। जब नहीं पसंद करे तो नहीं पसंद करे, सिंपल। तो ये जो डबल फेस्ड, दो धारी तलवार बन के जो घूमते हैं ना, इनको तो मैं दो धारी तलवार भी नहीं बोल सकती। दो धारी तलवार इसलिए नहीं बोल सकती, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी तलवार को कोई उठा ही नहीं सकता। ये दो धारी तलवार किसी के काम नहीं आती है, एंड में ये कचरे में जाती है, या फिर ये किसी भट्टी में जाती है जिसमें इसको वापस से मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि किसी भी वेपन को उठाने के लिए उसकी एक धार का होना या एक तरफ उस पर हैंडल होना चाहिए, तभी वो मयान में भी रखी जा सकती है, तभी उसको कोई उठा सकता है, तभी उसको कोई पकड़ सकता है। तो ये जो दो धारी तलवार बन के घूमते हैं ना, इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये सबको मैनिपुलेट करते हैं, सबको यूज़ करते हैं अपने किसी बेनिफिट के लिए। पर इनके बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ इतने क्षणभंगुर, इतने टेम्पररी हैं, और सबसे बड़ा इनका नुकसान ही यही है कि ये इनर वर्क नहीं करते हैं। अगर ये आध्यात्मिकता का दिखावा भी करते तो भी ये फेक नाटक करते, जस्ट फॉर इमेज पॉलिशिंग एंड इमेज बिल्डिंग। हमारे देश में आजकल, मैं आपको जो आजकल चल रहा है उसके बारे में बताती हूँ। डबल फेस्ड से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया कि हमारी कंट्री में अब श्री राम जी का नाम बहुत लिया जा रहा है, और श्री राम जी एक तो हमारे भगवान श्री राम है,
और दूसरा राम जो है वो बीज मंत्र है, महामंत्र बीज मंत्र कहा जाता है इसे। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा नाम, जो इसको जपता है उसको इसके बेनिफिट्स होते ही होते हैं। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मुझे भी याद है, जब हम छोटे होते थे, अगर हम किसी को जय श्री राम बोलते थे या जय जय राम बोलते थे ग्रीट करने के लिए, तो वो हमें एक नीची नज़र से देखते थे कि यार ये क्या हो रहा है, हाय हेलो नहीं बोल रहे हैं, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आप किसी से मिला, आपने कहा राधे राधे, तो दूसरा बंदा कह रहा राधे राधे, बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप। अभी कुछ दिनों पहले भी एक न्यूज़ में आया था, काफ़ी वायरल हुई थी न्यूज़, किसी स्कूल कॉलेज में किसी बच्चे ने जस्ट जनरली स्टेज पे जाके सबको बोल दिया जय श्री राम, जस्ट टू ग्रीट। अच्छा माहौल चल रहा था उस दिन और मंदिर भी बन रहा था, आई थिंक ये राम मंदिर के आसपास की बात है, कॉलेज में कोई फेस्टिवल हो रहा था। तो टीचर ने उन सारे बच्चों को निकाल दिया, टीचर भी नहीं था, आई थिंक प्रिंसिपल थी या कोई प्रोफेसर थी, और ये कह दिया कि ये हमारे यहाँ पे कल्चरल इवेंट हो रहा है, यहाँ पे आप इसको धार्मिक रूप मत दीजिए, बोल के स्टूडेंट्स को नॉट ओनली एम्बैरस कर दिया इतने लोगों के सामने, उसको इंसल्ट कर दिया, बाकी वहाँ से बच्चों को भी बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन आई थिंक सो फिर न्यूज़ में ये भी आया था कि उस टीचर को बाद में सस्पेंड कर दिया था या एक्सपेल कर दिया था, ऐसा ही कुछ था। वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था स्टूडेंट्स के बीच में भी। तो ये तो हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत, जो हमारा भारत है वो बना ही सनातन व्यवस्था पे है शुरू से ही, और इस सनातन व्यवस्था को सभी धर्मों ने माना है। कुछ धर्म तो आए ही सनातन धर्म से, सनातन धर्म की रक्षा हेतु ही कुछ धर्म बने। और धर्म का मतलब रिलीजन भी नहीं था, धर्म का मतलब होता था ड्यूटी, धर्म। और सनातन धर्म वॉज नेवर अ रिलीजन, इट वॉज अ मेटाफिजिकल, इंडिजिनस मेटाफिजिकल एजुकेशन सिस्टम, अ लाइफस्टाइल। तो इसीलिए राम राम हम कहते हैं लोगों को, या हम राधे राधे कहते हैं। राम राम का तो सही मीनिंग है कि वो एक बीज मंत्र है, राधे राधे भी कहते हैं कई लोग, अच्छा पॉजिटिव वाइब्स होती है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है इस शब्द में। तो अब लोगों के अंदर फैशन आ गया है, एक ट्रेंड हो गया है पिछले कुछ समय से, जय श्री राम बोलना, राम राम बोलना। जो नहीं भी बोलते थे, जो नहीं भी कहते थे, अब वो ये कहते हैं, क्योंकि आजकल ये एक ट्रेंड बन गया है, बहुत मार्केट में पॉपुलर हो गया है। हम तो तब से बोल रहे हैं जब ये ट्रेंड नहीं था, जब हमें नीची नज़र से देखा जाता था, हमारे को क्वेश्चन किया जाता था कि तुमको कुछ सिखाया नहीं है, तुम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं बोलते, हेलो हाउ आर यू नहीं बोलते, तुम राम राम बोलते हो। और हमें भी कई जगहों पे हम बोलते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता था अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हमें बुली किया जाएगा। अगर हमने स्कूल में बोला, कॉलेज में किसी को बोल दिया, तो हमें बुली करेंगे बच्चे। हम उस बुलिंग से गुजरना ही नहीं चाहते थे, तो हम वही कहते थे ना, व्हेन इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स। तो आजकल के दोगले लोग ऐसे हो गए हैं जो राम का नाम भी ले रहे हैं, बिकॉज आजकल वो ट्रेंड है, या इस तरह की स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है। और मैं तो ये कहती हूँ ये अच्छा ट्रेंड है, ये ट्रेंड रहना चाहिए, चाहे कुछ लोग फेक ही सही पर वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसको यूज़ कर रहे हैं वो गलत है। और मैं तो ये कहती हूँ कि राम का अगर आप नाम जपते हो तो राम के नाम जैसा बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राम प्रभु को फॉलो भी करते हो तो आप उनसे वो सारी चीज़ें सीखोगे, त्याग सीखोगे। सबसे नंबर 1 तो सैक्रिफाइस ही है। उसके बाद उनके अंदर जो लव था दूसरों के लिए, सबके लिए, इक्वालिटी की नज़रों से सबको देखना। बट एट द सेम टाइम श्री राम जी, जो उनका जो इतना सुंदर चरित्र है, वो बहुत इंटेलिजेंट और वाइज भी थे। उनको पता था कौन कैसा है, किसको क्या कहना है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको ऐसे ऐसे उसमें चैप्टर्स में ऐसे ऐसे सीन्स हैं। इवन लास्ट में भी एक सीन है जिसमें रावण मर जाता है, रावण का अंत हो जाता है, और विभीषण पहले तो बहुत रोता है, पहले बहुत रोता है कि मेरा भाई मर गया एंड ऑल दैट। फिर उसको श्री राम जी समझाते हैं कि ओके विभीषण, आप होश में आओ, ऐसे मत करो, रिलैक्स, अब हो गया जो होना था। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होता है तो उसके अंदर जो गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा, वो निकल जाता है, और वो कहता है कि इस इंसान को, इस रावण को तो
दाह संस्कार भी नहीं मिलना चाहिए। फिर वो रावण के अगेंस्ट बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ। श्री राम वहीं खड़े होते हैं। श्री राम विभीषण को समझाते हैं कि देखो विभीषण, मरने के बाद सारे जो झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जब तक ये जीवित था ये मेरा शत्रु था, अब ये मर गया है और तुम मेरे बंधु हो, तो उस हिसाब से ये भी मेरा एक जानकार ही हुआ, एक वेलविशर हुआ, मतलब मेरे लिए मैं इसे उस नज़र से देख रहा हूँ। तो अब ये सब बातें मत करो, जो वो डिज़र्व करता है, दाह संस्कार वो डिज़र्व करता है, उसे अच्छे से क्रिमेट किया जाए, वो तुम एज अ ब्रदर करो। अब चाहे इसने जो भी किया, अब उन बातों को भूल जाओ। मौत के बाद सब कुछ माफ़ कर दो, कोई मर गया तो उसे माफ़ कर दो। तो इस तरह के हमारे श्री राम का इतना सुंदर कैरेक्टर है। अगर किसी के मन में झूठ भरा है, धोखा भरा है, डबल फेस्ड हैं, तो वो अगर उनका नाम लेते तब भी अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कर्मा बिल्ड कर रहे हैं। अब इसमें आ जाते हैं वो सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी का ढोंग करते हैं, जो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, जो नाटक करते हैं, जो भगवान के आगे मंदिरों में बहुत ड्रामे करते हैं। कई लोग तो दान पुण्य में भी ये ड्रामे करते हैं। दान ही इसलिए करते हैं ताकि उससे उनकी इमेज अच्छी हो, इमेज पॉलिशिंग होए, या फिर उनको स्वर्ग का जो टिकट है, जो रिजर्व टिकट है, वो उन्हें मिल जाए। क्योंकि वो जब स्वर्ग जाएंगे तो वो तो जाएंगे नहीं हैं ऐसे लोग। अगर वो जाएंगे तो वो सोच रहे कि अगर मैं सारी ज़िंदगी काले काम करूं, पाप करूं, भ्रष्टाचार करूं, लोगों को हर्ट करूं, खून खराबे मचाऊं, सब कुछ ही करूं जो जो कर सकता हूं, और आखिरी में मैं बिना पछतावे के, बिना रिडेम्पशन किए, ये याद रखना मैंने क्या बोला है, पछतावा किए बिना, बिना रिडेम्पशन के मैं दान दे दूं, 100 कंबल बांट दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तो मेरा तो भैया स्वर्ग में जो है वो सीट बुक है। तो एनीवे दोस्तों, ये बातें तो मैंने बोली ओवरऑल लेवल के लिए। अब क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, स्टार सीड भी हो सकते हो, और लाइट वर्कर्स भी हो सकते हो, तो प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, इश्क, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। कई लोग रनर चेज़र डायनामिक में बार बार चले जाते हैं क्योंकि अभी उनको सही गुरु नहीं मिले हैं, तो सरेंडर करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो सरेंडर जिसने परमानेंटली कर दिया उसका तो बेड़ा पार हो गया। अब ये वाले जो कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें देखिए मुझे दिखाए जा रहे हैं ऐसे लोग जो आपस में बहुत क्वारल करते हैं, ठीक है। फिर मुझे दिखाए जा रहे हैं एनर्जी स्टीलर, धोखेबाज, फ्रॉड कर सकते हैं, या फिर या आपका कुछ चुरा के भाग गए, लेके चले गए, पीछे कुछ 2 स्वॉर्ड्स छोड़ दिए और बाकी जितना उठा के ले जा सकते थे लेके चले गए। फिर मुझे ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया, एक इंसान जो थक गया, हार गया, जो अब आगे कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे डेथ का कार्ड दिखाया गया तो मुझे ये ईगो डेथ के रूप में ज़्यादा दिखा। आपकी ईगो डेथ होएगी, और अगर मैं कह रही हूँ आपकी ईगो डेथ होगी तो ये कोई नेगेटिव मैं नहीं बोल रही, ये पॉजिटिव है। ईगो के भी कई रूप हैं, कई प्रकार हैं। ईगो अच्छी भी होती, कई लोग अच्छे भी होते हैं, बट उनकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है दूसरों से या फिर अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से, तो उसको भी मरना ज़रूरी है, उस अटैचमेंट को। फिर आप इस चीज़ से निकल जाओगे। और ये निकल जाने के 2 कार्ड्स आए हैं, एक जैसे 2 कार्ड्स ऑलमोस्ट, ठीक है। इन दोनों कार्ड्स में जो इंसान है वो निकल रहा है। और इल्यूजन का कार्ड दिखाया है, ये तो शुरू में ही आ गया था मुझे ये बताने के लिए कि इस तरह की धोखेबाजी और इस तरह का झूठ, फरेब, डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड्स आपको फेस करने पड़ेंगे, जो कि आपको लगेगा कि कोई इल्यूजन से किसी कम नहीं था, माया, बहुत बड़ी माया। लेकिन जो बेस्ट कार्ड आया वो आया जजमेंट कार्ड। तो ये जो जजमेंट कार्ड है, इससे मुझे पता चलता है कि आपके साथ जो भी हुआ ना, आप इसे एक्सेप्ट कर लो और ये ही बोलो दिन रात, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये आप बार बार प्रैक्टिस करो और इसको एक मंत्र की तरह जपो। बाकी जो लोग सोलर प्लेक्सस चैंटिंग करते हैं वो तो डेली करते हैं, उनको तो मुझे आई थिंक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो वैसे ही बेनिफिट हो रहा होगा। 20 मिनट्स भी अगर आप स्टिल बैठना शुरू कर दो, ये बहुत ही मैजिकल है। 20 मिनट्स आप सोलर प्लेक्सस चैंटिंग करते हुए मनी मन, थर्ड आई को फोकस करके अगर स्टिल बैठ जाओ सुबह शाम, तो इससे भी आपका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। और इस तरह की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, इससे आपको फुल प्रोटेक्शन मिलेगी।
और जिनको ऑलरेडी मैंने कहा कुछ लोग निकल चुके हैं इस चीज़ से, उनको ये चैनलिंग, ये रीडिंग जो है ये फील कराएगी, वैलिडेशन देगी, एक्नॉलेजमेंट देगी कि वो जो भी अभी कर रहे हैं, डिस्टेंट कर रहे हैं खुद को या इस चीज़ से निकल रहे हैं। मतलब वो गॉसिपर्स के साथ बैठ के, कई बार ऐसा होता है कि यार सबके साथ बैठ के, सबके बीच में बैठ के उनकी तरफ बातें हो जाती 2-4, वो आपको नहीं करनी। आपको या तो वहाँ से उठ के चले जाना है या तो आपको उन्हें इग्नोर करना है। उनको समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे हाँ थोड़ा समझा सको कि ऐसा मत करो, आपके लिए अच्छा ही बोला है किसी ने, ऐसे थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन कर लो और फिर वहाँ से निकल जाओ। और फिर ये कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के बाद पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूँगा या करूँगी। जो हो गया सो हो गया। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो ठीक है। मैं उनकी भी बात कर रही हूँ जिनके साथ सच में बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, उनके मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। तो आप किसी थेरेपिस्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, या फिर आप सुप्रीम से बात करो। आपके कोई मास्टर हैं जो क्रॉस ओवर कर चुके हैं, जिनको आप बहुत मानते हो, उनके सामने वो बातें बोलो कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ही क्यों। किसी व्यक्ति से, इंसान से मत करो। इंसान से करोगे तो गलत हो जाएगा। सुप्रीम से करोगे, मास्टर्स से करोगे तो वो सही रहेगा, या फिर किसी प्रोफेशनल स्पिरिचुअलिस्ट के साथ करोगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि वो आपको सही गाइडेंस देंगे और आपको उस चीज़ से निकाल सकते हैं, अगर वो भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं तो। अगर वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, मटीरियलिस्टिक फॉर्मेट में आपका हीलिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपको शायद हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी जजमेंट करना आना चाहिए। लेकिन ये जजमेंट होगी, देखिए इसमें सारे अपने ग्रेव से निकल गए हैं। जो कोई बड़ी सुप्रीम एंटिटी है, आर्क एंजल है उनके आगे, सब नेकेड है यहाँ पे और सब अपने असली रूप में है। ये होती है जजमेंट। तो थैंक यू so much for being here. I will see you in the next video. One love, peace out, and victory to Ram.